अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ाहिद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़ाहिद खान ऑफिशियल। आज आपको पता है कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी ख़त्म करने की समरी थी, जो कि वज़ारत दाखिला की जानब से पेश की गई वफाकी काबीना के अंदर। तो वफाकी काबीना ने जो वज़ारत दाखिला की समरी थी तहरीक लब्बैक पर पाबंदी ख़त्म करने की, उसको मंजूर कर लिया गया है और ये एक रिव्यू कमेटी के स्पुर्द कर दी गई है और वो कमेटी 30 दिन या इससे ज़्यादा के अंदर फ़ैसला करने की मजाज़ होगी। बेसिकली तौर पर तो ये मैं आपको बता दूं कि तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी है ख़त्म करने का वो फ़ैसला हो गया है। ठीक है, ये एक सिस्टम है, इसके थ्रू गुज़र कर ही उसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी ख़त्म करने का फ़ैसला हो चुका है और इसके बारे में वो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और 2 से 3 मैं वीडियो बना चुका हूँ और मुकम्मल इसके बारे में बता चुका हूँ कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी किस तरह ख़त्म होगी। ये तमाम वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि तहरीक लब्बैक का आगे क्या होगा, वो किस तरह उसको ख़त्म किया जाएगा। माजी के अंदर कोई भी सियासी जमात हो उस पर पाबंदी, सिर्फ़ एक ही जमात पर पाबंदी लगी थी, वो बलूचिस्तान की पार्टी थी, गालिबन नेशनल अवामी पार्टी या अवामी नेशनल पार्टी, मुझे क्लियर नहीं है लेकिन था इसी तरह उसका नेम। तो उसको पाबंदी, उस पर पाबंदी लगाई गई थी, वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर लगाई गई थी। और आपको अच्छी तरह पता है कि उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक़्त कितनी पावर के अंदर मौजूद थे जब उनकी गवर्नमेंट थी। लेकिन उसके बरक्स अगर पीटीआई की गवर्नमेंट देखा जाए तो पीटीआई की गवर्नमेंट इतनी ताकतवर नहीं है कि वो किसी भी जमात पर पाबंदी लगाए। लेकिन जो इन्होंने एक्ट दहशतगर्दी का एक्ट 1995 का जो कानून का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने टीएलपी को बैन किया था, वो एक तंजीमी तौर पर उन्होंने बैन किया था लेकिन पॉलिटिकल तौर पर नहीं था। अगर टीएलपी पर पॉलिटिकल तौर पर पाबंदी लगानी होती तो फिर वो पॉलिटिकल एक्ट का सहारा लेते, इलेक्शन कमीशन के पास जाते, इलेक्शन कमीशन कोई रिपोर्ट तैयार करता, उसके बाद फिर जाकर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता तो फिर होता। लेकिन इसके अंदर आप देखें ना कि टीएलपी पहले से इलेक्शन कमीशन से क्लियर है और उस पर कोई फंडिंग का इल्ज़ाम नहीं है और इदारों की रिपोर्टें भी मौजूद हैं कि तहरीक लब्बैक के जो क़यादत है या तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं या तहरीक लब्बैक के जो ओहदेदारान हैं वो किसी किस्म की रियासत मुखालफ सरगर्मी के अंदर मुलव्वस नहीं है। ये इदारों की रिपोर्टें पड़ी हुई हैं और जिस तबके से तहरीक लब्बैक का तल्लक है, जो अहले सुन्नत हनफी बरेलवी मसलक से है, तो अहले सुन्नत हनफी बरेलवी जो मसलक है वो शुरू से ही पुरअमन है और इसकी जो सबूत हैं वो इदारों के पास भी मौजूद हैं कि जो अहले सुन्नत है वो इस तरह की सरगर्मी के अंदर मुलव्वस नहीं है। और उसके बाद अगर तहरीक लब्बैक को इन्होंने कलअदम करना होता तो फिर इन्होंने आज जो वफाकी काबीना के अंदर जो रिव्यू कमेटी को कहा गया है ये आज फ़ैसला ना होता, फिर भी ये रेफरेंस दायर करते सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर इनका इरादा होता तो इन्होंने रेफरेंस तो दायर नहीं किया, इन्होंने एक कमेटी बना दी है। तो ये कमेटी जो है ये मेरा ख़्याल है कि ये 1 मंथ तक इसको लेकर जाएंगे मामले को। उसकी वजह ये है कि जब भी आपको पता है कि FATF का इजलास होने जा रहा है जून के अंदर, तो FATF इजलास के अंदर पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर है, वाइट लिस्ट से ग्रे लिस्ट के अंदर आया हुआ है। तो उसको ख़त्म करने के लिए रिक्वायरमेंट FATF की जानब से की गई थी, तो उस पर भी पाकिस्तान ने पूरा उतरना है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि FATF का इजलास फ़्रांस के अंदर होगा, फ़्रांस पेरिस के अंदर। तो FATF का जो दफ्तर है वो भी फ़्रांस के अंदर है। और आपको ये भी बताया कि TLP ने पिछले दिनों एहतजाज भी किया था और वो फ़्रांस के ख़िलाफ़ था, फ़्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकालने की डिमांड थी। तो हो सकता है कि वो इस पर भी प्रेशर डालें कि जी TLP को आपने क्यों इस तरह उस पर पाबंदी क्यों हटा दी है। तो ये सिर्फ़ FATF का इजलास तक ही रहेगा और उसके अंदर हुकूमत बताएगी जी हमने उनको, उनकी क़यादत को भी अरेस्ट किया हुआ है, उनको कलअदम भी करार दे दिया है और ये है वो अपनी बातें क्लियर करेंगे। और उसके बाद तहरीक लब्बैक से पाबंदी उठाई जाएगी और जो उन पर पाबंदियाँ, जो उनके दफ्तर बंद किए गए हैं उनको खोल दिया जाएगा। और याद रखिएगा कि किसी भी हुकूमत के पास इतनी सबूत होने चाहिए, इतने दलाइल होने
होने चाहिए कि अगर वो किसी पार्टी को बैन कर रहे हैं, ऐसी पार्टी जो पॉलिटिकल तौर पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और जो सियासत के अंदर हर इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही हैं, जिसके 3 MPA सिंध असम्बली के अंदर मौजूद हैं, जो पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात है और पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात है, और उसने 25 लाख के करीब वोट लिए हैं, तो उसको इतना आसान नहीं होता कि किसी भी पॉलिटिकल जमात को आप पाबंदी लगा दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।